कहा है, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, सेवा कर ले माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे माता पिता के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ बिना सोचे समझे सब कुछ उनके इतना ध्यान रखते हैं, पूरी अपनी जिंदगी त्याग कर देते हैं बच्चों की खुशियों के लिए, तो आज वो माँ बाप कहीं जगह मैंने देखा है कि बहुत लोगों की मेरे पास आती हैं बातें, बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप पेरेंट्स के ऊपर भी बनाओ वीडियो। तो आज मैंने ये सबका सोचकर पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि जो आज समाज में फैला हुआ है, यदि किसी लड़के की शादी करने जाओगे तो ज्यादातर यही देखेंगी लड़कियां कि पेरेंट्स साथ ना हो, हम अकेले रहना चाहते हैं और तब हम शादी करेंगे। तो यदि यही उनके अपने माँ बाप होते हैं, यदि उनके भाइयों के लिए यही उनके विचार होंगे तो कैसा होगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि वृद्ध आश्रम नहीं होते यदि लड़कियां होती, यदि यही बहुएं हैं, यदि यही लड़कियां बन के रहेंगी तो वृद्धाश्रम तब भी नहीं होंगे। वो भी ये सोचे कि ये हमारे माँ बाप हैं। तो जो संसार में इतने लोग अपने माँ बाप को, बुढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, तो ये सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमेशा यदि बेटे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तो पत्नियों की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें। तो इसलिए आज समाज में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दो कि जो वो अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जो वो देखेंगे वो आगे वो करेंगे। इसीलिए हमेशा आप यदि अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो बच्चे भी यही देख के आपकी करेंगे। इसीलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि अपने संस्कार ऐसे दो कि जो अपने पेरेंट्स को बहुत सेवा करो। और ये कहते हैं ना कि ईश्वर खुद नहीं आ सकता, इसलिए उसने माँ बाप को भेजा है। तो यदि आपने अपने पेरेंट्स की सेवा कर ली तो सब कुछ कर लिया। लोग क्या करते हैं, चारों धाम यात्रा पे जाते हैं। अरे माँ बाप जो तुम्हारे बैठे हैं, चारों धाम की यात्रा नहीं करो, यदि तुमने माँ बाप की ढंग से सेवा कर ली तो तुम्हारे चारों धाम पूरे हो गए। इसीलिए अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करो। और जैसे कि श्राद्ध होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अरे मम्मी को बहुत ये पसंद था, पापा को ये बहुत पसंद था, तो उनकी पसंद की चीजें बनाते हैं। अरे जब वो जिंदा है तो उनकी पसंद का तभी ख्याल रखो ना, उनकी पसंद की तभी चीजें बनाओ। तो फिर क्यों श्राद्ध के बाद ऐसा करना होता है। और कई बार ये पूछते हैं कि माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, उल्टा ये बात कभी नहीं पूछनी चाहिए। दो बेटे हुए, माँ बाप किसके साथ रहते हैं, अरे गर्व से कहो ना कि माँ बाप के साथ हम रहते हैं। ये वाली भावना आनी चाहिए आजकल के समाज में, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप किसके साथ में रहते हैं। क्योंकि ये जो घर दिया हुआ है, ये सब पूरा तुम्हारा जो सब कुछ है, ये तुम्हारे माँ बाप का बहुत मेहनत की कमाई का बनाया हुआ होता है। तो ये भावना हमें खत्म करनी है। और मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसमें आप माँ बाप का बहुत ज्यादा ध्यान रख सकते हो। और उनको यदि रखोगे तो आज हर घर के माँ बाप खुश रहेंगे। और जो उनका आशीर्वाद होता है, जो सच्चे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, वो पेरेंट्स ही होते हैं। जब तक आंखें बंद नहीं होती ना, जब तक माँ प्यार करने वाली होती है। और एक रिश्ता पिता का भी ऐसा ही होता है कि जो दिखाए बिना, जताए बिना अपने बेटे को, बेटी को इतना प्यार करता है और अपने से ज्यादा उन्हें ऊपर उठता हुआ देख के खुश होता है। इसलिए जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तब हमें समझ में आती है कि हाँ, ये हमारे मम्मी पापा ने हमको इतने प्यार से पाला था। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। टिप बताने जा रही हूँ, माँ बाप को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसे उनको बुरा लग सकता है। उल्टा उनके पास उनकी बातें सुनो, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस वाले होते हैं कि वो आपको हमेशा सही बात ही कहेंगे। कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करो। यदि आपको दफ्तर का गुस्सा है या दुकान का गुस्सा है तो बड़े बुजुर्गों पे कभी भी मत निकालो। नया कार्य है, ये बड़ा कार्य करने जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बैठ के उससे जरूर डिस्कस करो। इससे उनको लगेगा कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो और उनसे वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उनको बहुत मन से खुशी होगी। हर महीने उनका स्वास्थ्य का चेकअप कराओ जरूर। उनको एक छींक भी आए तो उनका ख्याल रखो, उनकी दवाइयाँ ला के समय पे दो। उनको जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो उन्हें टाइम टाइम पे ध्यान दो, तो उनको बड़ी खुशी होगी कि आपको उनकी भी बराबर चिंता है। उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। उनको कभी कभी होटल ले जाओ, उनकी फेवरेट चीजें लाके उनको दो। उनका मन कितना खुश होगा या उनको कितनी प्रसन्नता होगी कि आप उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रख रहे हो।
क्या होता है कि बुढ़ापे की उम्र में पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनको टाइम दे, उनके साथ बातें करे। तो आप जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले तो उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। यदि आप दूर रहते हो तो फोन पे एक बार भी उनसे बात करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। में जो होता है गुस्सा बहुत आता है तो आप उसको सहन करो। हम अपने बच्चों का भी तो गुस्सा सहन करते हैं, तो ऐसा करो कि उनका गुस्सा सहन करो, उसको इग्नोर मारो। और जो 8th पॉइंट है उसमें क्या होता है कि हमें पता है बीवी का प्यार अलग होता है और पेरेंट्स का प्यार अलग होता है। तो आप दोनों को बिल्कुल बराबर प्यार करो, दोनों को बिल्कुल बराबर इम्पोर्टेंस दो। तो उनको कितनी खुशी होगी कि नहीं, मेरा बेटा मेरे को बहुत प्यार करता है। और बहुओं होने के नाते भी यदि आप अपने माँ बाप को उतना प्यार करते हो तो इन सास ससुर को भी यदि उतना ही प्यार करोगे तो उनका जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपको जन्नत में पहुंचा देगा। और जो उनकी दुआएं निकलती हैं माँ बाप की, वो बिल्कुल अलग ही होती हैं। कभी मंदिर लेकर भी जाओ, उनको इतनी अनोखी खुशी मिलेगी, उनका दिल इतना खुश होगा कि हम आपको क्या बताएं। ये छोटी छोटी बातें पेरेंट्स को बहुत खुश कर देती हैं। 10th जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण टिप है। जैसे कि आप अपने बीवी और बच्चों के कपड़ों का ध्यान रखते हो, ऐसे अपने पेरेंट्स के कपड़ों का भी ध्यान रखा करो। कभी कभी उन्हें शॉपिंग कराने ले जाया करो, उनको हर त्योहार पे नए नए कपड़े दिया करो, तो कितना अच्छा लगेगा उनको। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम पूरा समाज और पूरे सब कुछ ध्यान देंगे तो पेरेंट्स जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो वो इतना प्यार करते हैं, इतना त्याग करके इतना बड़ा करते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। इसका ध्यान रखेंगे तो हम अपने पेरेंट्स को बहुत खुश कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए क्या किया है, और ये बात उन्हें कभी नहीं कहनी चाहिए। तो आज मैं इसी के ऊपर एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बेटा परेशान होके कि अपनी मम्मी से कहता है, जब देखो आप तो एक ही बात सुनाते रहते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, आपने क्या किया है मेरे लिए, मैं तो आपका कर्जा चुका देना चाहता हूँ और आप मेरे से दूर चली जाओ। तो उसकी मम्मी कहती है, ठीक है आज तू एक रात मेरे पास सो जा, ठीक है। तेरे को कह रहा, हाँ मैं एक रात सो के आपका कर्जा उतार के फ्री हो जाऊंगा। तो वो क्या होता है, बेटा अपनी माँ के पास सोने जाता है, उसके पिताजी नहीं होते। तो जब बेटा माँ के पास होता है तो जैसे ही वो सोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा बेटा उठ जरा, मुझे एक गिलास पानी दे दे, मुझे बड़ी तेज प्यास लग रही है। तो वो बेटा पहली बार उठाती है तो बड़े खुश होके, ये लो माँ जी आप पानी लो। तो वो जैसे ही पानी पीती है और वहां पे बिस्तर पे थोड़ा सा पानी बिखेर देती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्या कर रहे हो ये माँ, मैं कैसे सोऊंगा, यहाँ पे पूरा गीला बिस्तर हो गया और आपने यहाँ पे पानी बिखेर दिया। तो फिर वो कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मेरे से गलती से गिर गया। तो वो उस गीले बिस्तर पे सो जाता है। फिर जैसे ही उसकी आंख लगती है, फिर माँ जान के जागी रहती है, उसको उठाती है, बेटा उठ मेरे को फिर प्यास लग रही है। तो फिर ऐसे करती है, पानी पीती है, फिर उससे गिरा देती है। तो फिर वो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, एकदम बहुत तेज ही इरिटेट हो जाता है। कहता है, मैं गीले बिस्तर पे कैसे सोऊंगा, जब नींद आने लगती है आप मेरे को तब उठा देते हो, ये करते क्या हो आप मेरे को। तो फिर चिल्ला के फिर सो जाता है। फिर उसको नींद आने लगती है, फिर उसकी मम्मी उठाती है कि बेटा मैं चल नहीं पाती, तू उठ जा, मेरे को वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम ले चल। फिर वो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो ऐसे उसे वॉशरूम लेके जाता है, फिर वो सोती है। कुल मिला के पूरी रात ऐसे चलता है। तो वो एक ही रात में इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि देख बेटा, जब तू बिल्कुल छोटा सा था ना, जब तू यदि सुसु भी कर देता था तो तेरे को मैं सूखे में सुलाती थी और अपने आप को मैं गीले में सोती थी। तो तू कितनी बार मेरे को साथ ऐसा करता था, लेकिन मेरे मुंह से कभी तेरे लिए कुछ नहीं निकला और मैं हमेशा बड़ी खुशी से तेरे को ऐसे करती रहती थी। तो ये तो एक दिन की बात है, तेरा पूरा बचपन ऐसे गुजारा, पूरी रातों की नींद मैंने उड़ाई। तो उसे एक रात से समझ आ जाता है और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है कि आज माँ मुझे समझ में आया कि सच में तूने मेरे लिए कितना त्याग किया है। हर पेरेंट्स ऐसे ही चाहे अपनी औकात हो ना हो, अपनी कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। और जब बच्चे कुछ नहीं कह पाते तब वो अपने बच्चों की बात समझ लेते हैं, उनको दर्द होता है, वो बोल नहीं पाते। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं होता, जब हम समझ पा रहे हैं, हमारे बच्चे हम इतने बड़े हो गए और हमारे पेरेंट्स यदि बूढ़े हो गए, तो हम उनकी उस समय मुसीबत को समझे, उनका साथ दें। तो यदि हम ये
सब कुछ करेंगे तो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश रहेंगे। और यदि आपको ये छोटी सी बातें, छोटे से टिप्स यदि समझ में आए हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, और जो माँ बाप दुखी हैं उन तक ये पहुंचे, और सब पेरेंट्स को ध्यान रखो। थैंक यू।